राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास आरंभ हो चुका है और मैं आपको ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ज्येष्ठ मास में हर मनुष्य को जल का दान अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए भी जल का इंतजाम करना चाहिए। बंधुओं, जल दान से बड़ा कोई दान नहीं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा को नित्य सुने। देखना, भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है, जहाँ कहीं भी सो जाता है उसे देवता ब्राह्मण समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह बंधन को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सब से डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन ना करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय है, समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देह अभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य समस्त पादचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं, जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृतक के समान है। इस प्रकार जो सब के प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है, संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है, जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्म संतोष के लिए, दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मों को छीन कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है, जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था,
उसका वृतांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर की शुद्धि होगी। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृतयुग में आरंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह, कर्तु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित हो अपने जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृगव्याध, शर्व, महायशस्वी निरति, अजैकपाद, अहिर बुधन्य, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर भग, कपर्दी, स्थानु और भगवान भग, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वदेव और साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। ताक्षर्य, अरिष्टनेमी, महाबली गरुड़, वारुणी और आरुणी, ये सभी विंता कुमार वहां पधारे थे। लोकपाल भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम्ही ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारा महान कार्य हो, उसे करने की हमें आज्ञा दो। देव ऋषियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। भगवान श्री विष्णु श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित सुंदर स्वर्ण में यज्ञोपवीत से दीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्व समर्थ हैं। उनका वक्षस्थल विशाल, श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्य आत्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाला है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिनके सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टा और देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य और देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम परिवर्तित किया है। उन देवश्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋतिव्यों से भरा था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार, राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या, पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति कर्म के जानकार, शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द सबको सुनाई देने लगे। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले संयमी, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मृचि, अंगिरा, भृगु,
अत्रि, गौतम और नारद ये सब लोग वहाँ भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अन्य अन्य शेष देवियां हरि, कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, समृद्धि, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं, संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। दानवों ने कहा, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोगों का राज्य दिया है, देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सब के पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।